जो डेरा भाडा तिर्न नसकेर घरबेटीसँग लुक्दै हिँड्ने, खाजा चियाको पैसा तिर्न नमस्कार। नेपाल के एक पब्लिक स्पीकर रवि लामिछाने उन्होंने नेपाल के एक ताकतवर नेता विष्णु पौड्याल की धज्जियां उड़ा दी। सुनाते हैं आपको उनकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप। क्योंकि वो वीडियो क्लिप नेपाली भाषा में है, इसलिए हम अपने इंडियन मित्रों को बताएंगे कि रवि लामिछाने ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर नेता को, आप सीधा ये समझें कि विष्णु पौड्याल की धज्जियां उड़ा दी रवि लामिछाने ने। रवि लामिछाने ने कहा कि विष्णु पौड्याल पहले बहुत गरीब आदमी थे, लेकिन इनके पास इतना पैसा कहां से आया कि काठमांडू बालुवाटार नाम की जगह पे करोड़ों अरबों रुपए की जमीन कैसे इन्होंने खरीद ली। रवि लामिछाने ने कहा कि 7 जन्म में भी विष्णु पौड्याल जैसे साधारण आदमी या गरीब आदमी इतना पैसा नहीं कमा सकते हैं, तो इन्होंने इतना पैसा कहां से कमाया। रवि लामिछाने ने कहा कि बहुत समय पहले विष्णु पौड्याल जिस घर में रहते थे उस घर का भाड़ा नहीं दे पाते थे, इसलिए अपने मकान मालिक से छुप छुप के इधर भागते फिरते थे। और रवि लामिछाने ने कहा कि बहुत समय पहले विष्णु पौड्याल जिस दुकान में चाय पीते थे उस दुकान की तरफ जाने से डरते थे, क्योंकि उस दुकान का भी चाय का बहुत पैसा हो गया था विष्णु पौड्याल के ऊपर। तो कोई ऐसा नेता है जो विष्णु पौड्याल से पूछे कि इतना पैसा विष्णु पौड्याल ने कहां से कमाया। कह सकते हैं कि विष्णु पौड्याल को खुली चुनौती रवि लामिछाने ने दी है। ध्यान रखें, रवि लामिछाने को नेपाल में एक देशभक्त पब्लिक स्पीकर के तौर पर जाना जाता है और कुछ समय पहले इनको या शालिग्राम परसौनी हत्या केस के ये आरोपी भी हैं, लेकिन नेपाल की जनता में इन्हें सच्चा देशभक्त समझा जाता है। आइए सुनते हैं, उसके बाद थोड़ा हम विष्णु पौड्याल की भी बात करेंगे। मेरो एउटा चुनौती छ। 50-52 सालतिर सुकुम्बासीको रूपमा बकाइदा दर्ता भएका विष्णु पौड्याल कुन उद्योग खोलेर के व्यापार गरेर बालुवाटार जस्तो ठाउँमा करोडौंको जग्गा किन्ने हैसियतमा पुगे। एउटा सामान्य मान्छेले 7 जन्ममा पनि गर्न नसक्ने प्रगति उनले यति थोरै अवधिमा कसरी गरे। भत्ता फिर्ता गर्ने जस्तो सिम्पल काम गरेर होइन, यो प्रश्न खुल्लम खुला सोध्ने हिम्मत नेकपाका कुन शक्तिशाली शीर्ष नेताको छातीमा छ। यति प्रश्न प्रधानमन्त्रीलाई सोझै सोध्न सक्ने हिम्मत भएको एउटा जिउँदो नेता छ भने अगाडि आउनुहोस्। बालुवाटारमै जनतासँग चन्दा उठाएरै 4 आना जग्गा किनिदिने अभियानमै चलाउला। छ कोही जाबो 40-50 हजार 50-60 हजार फिर्ता गरेर हिरो हुनु पर्दैन मान्ने जीवहरू। हिजो डेरा भाडा तिर्न नसकेर घरबेटीसँग लुक्दै हिँड्ने, खाजा चियाको पैसा तिर्न नसकेर चिया पसलेसँग लुक्दै हिँड्ने, खोया बिर्के समेत कसले खुवाउला भनेर हरियो पर्दावाला रेस्टुरेन्टमा ढुक्दै हिँड्नेहरू 20 वर्ष नबित्दै आलिशान बिल्डिङका मालिक कसरी भए। यति प्रश्न पनि सोध्न सक्ने नेता कोही हुनुहुन्छ? विष्णु पौड्याल जो हैं वो 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं और ये बहुत मजबूत नेता हैं। 2013 में इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पद से चुनाव लड़ते हुए नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई को बहुत भारी मतों से हराया। 1997 में लोकेंद्र बहादुर के समय में ये कैबिनेट मिनिस्टर रहे। 2011 में ये रक्षा मंत्री रहे। प्रचंड के समय में ये जल संसाधन मंत्री रहे और भी बहुत सारे पदों पर इन्होंने काम किया है। कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही ज्यादा सुलझे हुए और ताकतवर नेता हैं। और इतने बड़े नेता की धज्जियां उड़ा देना एक पब्लिक स्पीकर द्वारा, तो इसमें ये लगता है कि दाल में कुछ काला है। दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि बिना सबूत के हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। लेकिन कुछ न कुछ तो ऐसा है कि एक पब्लिक स्पीकर ने इतना बड़ा आरोप विष्णु पौड्याल पर लगा दिया और उनकी धज्जियां उड़ा दी।